हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मंग। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 538 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वेनेवलियान को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन की ऐसी हालत को देख करके उसके लिए परेशान होते हुए उससे पूछते हैं कि ज़ूफेन, अगर तुम्हें क्या हुआ है। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता, अभी अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। तो हमें अंदर एक और सेक्ट के सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है कि अपने इर्द गिर्द उस कमरे में गोल्डन फायर को रिलीज होता हुआ देख करके अपने जूनियर ब्रदर से कहता है कि जूनियर ब्रदर, आखिर अब तुम ये सब क्या कर रहे हो। उसका जूनियर ब्रदर भी कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे अभी अभी ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मेरा पुराना जानी दुश्मन मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है। और इसका मतलब ज़ूफेन और इस बंदे के बीच में जरूर ना कोई लिंक है। तभी इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हमें ज़ूफेन के रुकने के कोर्टयार्ड उसके हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन ने सभी लोगों को उस हॉल में बुलाया होता है। और फिर तब वेनेवलियान ज़ूफेन से पूछते हैं कि आखिर अब तुम कैसे हो, क्या सब कुछ ठीक है। ज़ूफेन उनसे कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी कुछ फीलिंग्स थी। लगता है कि ये डबल ड्रैगन गैदरिंग हमारे लिए इतनी भी ज्यादा आसान नहीं रहेगी। वेनेवलियान भी ज़ूफेन से कहते हैं कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में वेस्टरलैंड की सबसे ग्रेटेस्ट पावर्स आएंगी, इसलिए अगर ये इतना ही ज्यादा आसान होता तो फिर ये तो काफी ज्यादा अजीब हो जाता। और यहाँ पर कोई भी, यहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्ट भी पूरी तरीके से ये दावा नहीं कर सकते कि वो जो गोल चाहते हैं उस गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। और मैं तो सिर्फ तो इस बात के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा आभारी हूँ कि तुम हमारे सेक्ट के लिए इतनी ज्यादा केयर करते हो, इसलिए किसी भी गलत चीज के लिए खुद को दोषी मत ठहराना। करके फिर वेनेवलियान ज़ूफेन के करीब आते हुए एक इविल सी स्माइल हंसते हुए कहते हैं कि तुमने खुद स्वयं ही सुपीरियर 3 सेक्टों में से एक बनने के लिए कहा है, और मैंने तो यहाँ तक कि इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं था। अब क्लियरली तुम हमें टॉप पर ले जाने वाले हो, इसलिए अब चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। वेनेवलियान की ये सारी बातें सुनने के बाद क्विलिंग और गेंगर तो अपने मन में कहते हैं कि आप स्टीवर्ट ज़ू पर बैटिंग की बात कर रहे हैं। ज़ूफेन तो वेनेवलियान की ये बात सुनने के बाद में अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहता है कि ये सुपीरियर 3 सेक्ट है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस सब के लिए तो आप मेरे उस ढीले मुंह को ब्लेम करें। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद तो वेनेवलियान जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जवान लड़के तो इस तरीके के बड़े बड़े सपने देखते ही हैं। ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब मैं अपने बराबर के मैच से मिल पाऊंगा। उसी वक्त उनके उस रूम का दरवाजा खुलने लगता है। उस दरवाजे से वही बंदा अंदर आता है, क्योंकि अंदर आते ही उन लोगों का गाइड बना था। फिर वो अंदर आते ही उन सभी लोगों से कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लोगों, प्लीज आप जल्दी से हेवन रीचिंग पवेलियन में आ जाइए, ताकि हम लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग के बारे में कुछ डिस्कस कर सकें। तो उसकी ये बात सुनने के बाद अब इधर वेनेवलियान भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि वो हम ही है, प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। तो अब इधर वो बंदा भी उन लोगों को रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलने लगता है। उसके पीछे पीछे तीनों वेनेवल्स मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए जा रहे होते हैं। बाकी अब इधर उस रूम में पीछे बच्चा ज़ूफेन और उसके बाकी सभी फेलो डिसाइपल्स। इसके बाद ज़ूफेन उन सभी लोगों को लाइन से लगाते हुए उनसे कहता है तो फिर ठीक है, अब इस काम को खत्म करते हैं, जैसे अपने अपने रूम को चुन लो और इस चीज को खा लो, और फिर उसके बाद में अच्छे से मेडिटेट करना। तक करके ज़ूफेन उन लोगों को एक पोटली देता है। गैंगर उस पोटली को लेने के बाद उसे खोलते हुए कहता है कि आखिर अब ये क्या है। मगर जैसे उस पोटली में से गोलियां निकलती हैं, उन्हें देख वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये हेवन रीचिंग पिल है। ज़ूफेन उन्हें बताता है कि ये मेडिटेंस को ठीक कर सकती हैं और लाइफ को बचा सकती हैं, और साथ ही ये ज़ॉम्बी पिल के एंटीडोट के तौर पर भी काम आती हैं। इसे खाने के बाद में तुम्हारी बॉडी भी एक अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो बाइलियन कहता है कि क्या हम लोगों ने ये पहले ही नहीं खाई थी, और तब तुमने तो कहा था कि ये सिर्फ एक ही बार काम करती है। तो ज़ूफेन कहता है कि हाँ, इसका इफेक्ट सिर्फ एक ही बार काम करता है, लेकिन ये सिर्फ केवल जहर को काटने के बराबर नहीं होगा। इसे लेने में तुम्हारी बॉडी में इफेक्ट उस बार से कम होंगे जब तुम लोगों ने ये पिल पहली बार ली थी। तो फेंगली कहता है कि क्या इसका मतलब कि ये एक एंटीडोट के अलावा भी हमारे लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। जबकि इधर गेंगर तो थोड़ा दुखी होते हुए कहता है कि मेरे लिए तो ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है, मैंने इस पिल का बहुत पहले ही यूज कर लिया। तो इधर ज़ूफेन अपने मन में कहता है अगर तुम लोगों ने इसे पहली बार नहीं लिया होता तो फिर तो तुम लोग इसे दूसरी बार लेने के लायक ही नहीं बचते। तो सोचने के बाद फिर वो उन सभी लोगों से कहता है तो फिर ठीक है, अब बहुत हो गया, इसलिए अब जल्दी से अपनी अपनी पिल लेकर के तुम लोग जल्दी से अपने अपने रूम में जाओ। ज़ूफेन के इतने ऑर्डर मिलते ही वो सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कि पीछे खड़ा ज़ूफेन अपने मन में कहता है कि लोगों को नहीं पता है कि आखिर उनके लिए कितना काफी है। कहते ही ज़ूफेन भी वहाँ से बाहर जाने लगता है, मगर तभी उन लोगों के कोर्टयार्ड के गेट पर कोई आता है। तो तब ज़ूफेन भी उस गेट पे जाता है और उस गेट को खोलते हुए कहता है कि वेनेवल पहले ही हेवन रीचिंग पवेलियन में जा चुके हैं, तो फिर आखिर तुम लोग। तब बोलते ही ज़ूफेन अपने सामने के नजारों को देख करके बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि उसके गेट के सामने कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस योंगनिंग और स्वाइंगर होती हैं। इधर प्रिंसेस योंगनिंग तो ज़ूफेन को देख खुशी के मारे उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ती हैं।
हैं। तभी जूफेन प्रिंसेस योंगनिंग को रोकते हुए हैरान होते हुए कहता है कि स्वेंगर योंगनिंग, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब तुम कहीं ये मत कहना कि तुम लोग यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन होने के लिए आए हो। तब योंगनिंग कहती है कि हम लोग तुम्हारी तरह पागल लड़ाकू फाइटर नहीं है और हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए हैं। तो ये सुनकर तो जूफेन भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर देखने के लिए आई हो? तो तब स्वेंगर जूफेन को बताती है डबल ड्रैगन गैदरिंग 9 सेक्टर की पोजीशन को डिसाइड करती है, साथ ही इसमें उनकी रिसोर्सेज और उनकी टेरिटरी को भी डिसाइड किया जाता है। और हर बार हर नेशन से इन डेलीगेशंस को समझने के लिए उन नेशन के कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है ताकि वो इन सभी चेंजेस को समझ सके और अपने अपने नेशन में इस चीज की जानकारी दे सके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अपने डीमन स्कैमिंग सेक्ट को ले लीजिए। अगर आप लोग इस बार मिडिल 3 सेक्टों में आ गए तो आप लोगों को और भी अच्छी रिसोर्सेज और टेरिटरी को ऑफर किया जाएगा, तक कि इस चीज के अंदर पूरा का पूरा एम्पायर भी आएगा। स्वेंगर की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफेन भी अपने मन में कहता है तो इसलिए डीमन स्कैमिंग सेक्ट इस टूर्नामेंट को लेकर के इतनी ज्यादा हायर स्ट्रेस में रहता है और अगर इस चीज से उन लोगों को अमेजिंग रिवॉर्ड्स और ज्यादा रिसोर्सेज मिल सकते हैं तो फिर तो वो इसके लिए कुछ भी भुगतान कर सकते हैं। इतना सब सोचने के बाद फिर जूफेन स्वेंगर से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मिडिल 3 सेक्टर के पास में एक पूरा का पूरा खुद का एम्पायर होता है, जबकि लोअर 3 सेक्टर को उसका 1/3 मिलता है, जैसे कि टियानियो के 3 गार्डियन सेक्ट। तो तब योंगनिंग कहती है कि हाँ और ना, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है रिसोर्सेज का अलोकेशन। जैसे कि 20 टीमिंग सेक्ट की ओर ही देख लो, लोग भी लोअर 3 सेक्टरों में से एक है, मगर जैसा कि वो लोग क्वानरोंग एम्पायर से हैं, जिसके के पास हार्वेस्ट के लिए काफी ज्यादा कम रिसोर्सेज हैं और तुम कह सकते हो उनके पास सिर्फ यही एकमात्र साम्राज्य है और टियान्यू और क्वानरोंग के बॉर्डर पर टियान्यू रिसोर्सेज से भरा पड़ा है और वो भी इतना ज्यादा अधिक कि इसे लोअर 3 सेक्टों में से 2 सेक्ट और एक मिडिल सेक्ट एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। और जहाँ तक कि सुपीरियर 3 सेक्टों की बात है, उनमें से हर एक के पास में 10-10 बड़े एम्पायर हैं, साथ ही हमसे 10 गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं और इसीलिए तो लेट एम्पायर यानी कि मेरे फादर ने क्वानरोंग एम्पायर के साथ में वो गुप्त डील की थी। उन्होंने एम्पायर के गेंस्ट और अल्टीमेटली उनके फ्यूचर को पूरी तरीके से अफेक्ट कर दिया था, जिस वजह से इन रिसोर्सेज के अलोकेशन में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता। मगर नेशंस के बीच कोई भी समझौता उनका अपना खुद का निर्णय होता है और बाकी के सभी सेक्ट इस चीज में अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि ये डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर का एक रूल है ताकि सारे के सारे वेस्टर्न लैंड को आगे होने वाले केओस से बचाया जा सके। तो योंगनिंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में फिर जूफेन अपने मन में भी कहता है कि तो ये सब कुछ डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर, ये सब कुछ वेस्टर्न लैंड की ताकत को बनाए रखने के लिए है, जिसमें कि हर कोई वेस्टर्न लैंड की ताकत को बढ़ाने वाली मशीन का एक पार्ट है और 9 सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए डबल ड्रैगन मैनर वेस्टर्न लैंड को अपने कंट्रोल में रखता है। ये सब कुछ बहुत ज्यादा सरल है, लेकिन फिर भी जितना लगता है उससे कहीं गुना ज्यादा अधिक इनक्रेडिबल इसके रिजल्ट्स हैं। तो अब जब जूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी वहीं पे उसकी साइड पर गार्डन में बैठा एक आदमी कहता है कि बिल्कुल एनिमल्स की भेंट की तरह, जैसे कि उनका बलिदान देने के लिए उन्हें पाला जाता है। तो हमें क्या लगता है कि आखिर डबल ड्रैगन मैनर कौन है? जूफेन से ये सब कहने वाला वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही दारूबाज होता है। जैसे वहाँ पे देख करके तो जूफेन भी काफी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि ये तो वही दारूबाज है। इसके बाद फिर जूफेन उस ड्रंकर से कहता है कि सीनियर, क्या आप भी इस डबल ड्रैगन मैनर से हैं? वो ड्रंकर तो हंसते हुए कहता है डबल ड्रैगन मैनर, हाँ मैं वो पहले था लेकिन अब नहीं। इधर दारूबाज के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। और अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा आज का ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और बाकी चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। इसके बाद मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।